आपको तो पता ही है कि सुपर टेट में अगर सिलेक्शन होगा तो वो बिना करंट अफेयर्स के नहीं होगा। करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से डायरेक्ट 20 से 22 क्वेश्चन आने हैं। तो इसलिए आज हम इस क्लास में करंट अफेयर के 200 से ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं और ऐसे करेंगे कि बिल्कुल भी आपके समय की बर्बादी नहीं होगा, सीधे क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और बहुत ही जल्दी इस वीडियो को खत्म करेंगे। हमारे 200 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। आज के वीडियो के लिए नए क्वेश्चन भी लिए गए हैं और हमने ये आज जितना भी करंट अफेयर पढ़ाया उनका सबका रिवीजन भी कर लेंगे। करीब 200 से ज़्यादा क्वेश्चन अपने तैयार हो चुके हैं और इसी क्रम में अपने 1000 क्वेश्चन जैसे ही तैयार होंगे अपना करंट अफेयर खत्म हो जाएगा। तो भरोसा रखते हुए पढ़ाई करते रहिए, निरंतर पढ़ाई करते रहिए और वीडियोज आपको आज से मिलने शुरू हो जाएंगे। कहीं कार्य की व्यस्तता के कारण आज तक वीडियो उतने प्रॉपर नहीं मिल पाते थे, लेकिन आज से मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर क्लासेज पे आ चुके हैं तो देखो कंप्लीट करिए, कंप्लीट पूरा देखिए। ज़्यादा बड़ा वैसे भी क्लास नहीं होने वाला है। कंप्लीट 200 क्वेश्चन करेंगे तो इससे आपको एक ये लगेगा कि हाँ हमारा करंट तैयार होने लगा। और यकीन करिए यहाँ से करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन बाहर जाने नहीं देंगे। 1000 से 1200 क्वेश्चन हम कराने के लिए तैयार हैं। अब 1200 क्वेश्चन कराएंगे तो करंट उतने में ही घूमता रहता, तो करंट बाहर जाएगा ही नहीं, इतना याद रखिए। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। बस ये है कि अगर वीडियो पे आ गए तो कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। क्योंकि अगर आप कहीं भी छोड़ दोगे तो आपका वो उतना समय खराब ही हो जाएगा। पूरा देखोगे तो आपके ये क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन को देख रहे हैं। हाँ, और ये एक नंबर लिखा है 8077335992। अगर आपको नोट्स चाहिए सुपर टेट के या सी टेट के तो आप मैसेज कर सकते हो इस पर। सुपर टेट के नोट्स मात्र 300 में और सी टेट के मात्र 200 में अवेलेबल हैं। चलिए अपने क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीबीआई डायरेक्टर का नाम बताएं जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने दूसरी बार 1 साल के लिए बढ़ा दिया। प्रवीण सूद। केंद्र सरकार ने नया नेवी चीफ किसे नियुक्त किया है? कृष्णा स्वामीनाथन। एडमिरल डी के त्रिपाठी की जगह पर ये आए हैं। केंद्र सरकार ने नया सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया है? एस.एन. राजा सुब्रमणी और ये जनरल अनिल चौहान की जगह पाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? प्रसून जोशी को। मई 2026 में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? रोहित जैन को। भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? अनुग्रह नारायण सिंह। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। 57 यानी 57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IFFI गोवा का फेस्टिवल डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? आशुतोष गोवारिकर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड यानी DMIL का पहला CEO किसे नियुक्त किया गया? संजय जमुआर को। जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सुदर्शन पटनायक। नो डाउट ये क्वेश्चन कई एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया की पहली महिला आर्क बिशप कौन बनी है? तो जिस तरीके से हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म में ये पुजारी और मौलाना वगैरह होते हैं, ऐसे ही ईसाई धर्म में जो प्रतिष्ठित पद है वो उसे आर्क बिशप कहते हैं। तो ये अभी तक ईसाई धर्म में पहली महिला आर्क बिशप बनी है, यानी पहली महिला यहाँ तक पहुंची है तो 1400 सालों में। तो इनका नाम है सारा मुल्लाली। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है रवि के। कैश कांड में महाअभियोग प्रक्रिया झेले किस जज ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया? यशवंत वर्मा। काफी चर्चित व्यक्ति हैं, अभी आपने पढ़ा भी होगा, काफी ज्यादा नोटों की बरामदगी हुई थी इनके घर से। आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? लीसा गिल, जो कि पंजाब की रहने वाली है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने किस महिला को अपना अंतरिम CEO नियुक्त किया? नीतू समरा। ये अभी चालू हुआ है ये एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट भी बोलते हैं इसको। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया? अशोक लाहिड़ी। वेरी वेरी मस्ट इंपोर्टेंट। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के में निदेशक किसे बनाया गया? राजेश कुमार अग्रवाल को। हरवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति बने, वह कौन सी बार इस पद के लिए चुने गए? तीसरी बार। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो बांग्लादेश में। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को अमेरिका में प्रतिष्ठित रिसर्च पद गवर्नर्स चेयर के लिए चुना गया? दीप जरीवाला। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? संजय खन्ना। यस बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? विनय मुरलीधर टोनरो। एयर इंडिया के CEO जिन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अपना पद छोड़ दिया, उनका नाम क्या? कैंपबेल विल्सन। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने?
बंसी राममोहन बुर्रा। केंद्र सरकार ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए का नया प्रमुख किसे बनाया? वीर विक्रम यादव। एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए सीईओ कौन बने? विलियम बॉल्स। और याद रखना, इसी वीडियो में आपको इंपोर्टेंट बुक्स भी मिलेंगी और इंपोर्टेंट नियुक्तियों को तो अभी हम पढ़ ही रहे हैं। और जो इंडेक्स है, पैरामीटर्स पे, सभी पैरामीटर्स पे डिपेंड जो इंडेक्स होते हैं, सूचकांक वगैरह, वो सब चीजें मिलने वाली हैं। ऐसे समझ लो सुपर टाइट स्पेशल ही करंट अफेयर है, बाकी हर एक एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहने वाला। किस बैंक के चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने बैंक के व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता पर चिंता जताते हुए मार्च 2026 में इस्तीफा दे दिया? एचडीएफसी। मार्च 2026 में इस्तीफा देने वाले इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन थे? पीटर एल्वार्स। 18वीं लोकसभा के लिए गठित विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? रविशंकर प्रसाद को। गेल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? दीपक गुप्ता। श्रीनगर केंद्रीय जेल की पहली कश्मीरी महिला अधीक्षक कौन बनी है? सवा सौल। बस सुनते रहो सुनते रहो, जब आप रिपीट दोबारा वीडियो देखोगे तो सब याद भी हो जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया? सुनेत्रा पवार को। थान्यानाथन किस राज्य की पहली दिव्यांग महिला जज बनी है? तो केरल की। और देश की ये दूसरी दिव्यांग महिला जज है, जबकि केरल राज्य की ये पहली महिला दिव्यांग जज बनी है, पहली दिव्यांग महिला जज है। ओके। बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी, बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी, दोनों ही जगह पे बीजेपी की सरकार। जस्टिस रेवती मोहित डेरे किस राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है? तो ये मेघालय की बनी है। काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के चेयरमैन का पद किसने संभाला? तो ये है रमेश कुमार जुनेजा। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में भारत के परमाणु हथियारों का भंडार कितना होने का अनुमान है? 190 हथियार है भारत के पास। सिप्री की एनुअल रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास होने का अनुमान है? रसिया के पास, 5420। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत वैश्विक सैन्य व्यय में किस स्थान पर है? तो देखो, यूएसए पहले स्थान पर है। भारत ने 92.1 बिलियन डॉलर खर्च किया है, यूएसए ने 954 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं। कहाँ पे? ये वैश्विक सैन्य व्यय में। सिप्री की एनुअल रिपोर्ट वर्ष 2026 के अनुसार वर्ष 2021 से 25 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना? तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत बना, जबकि पहले पे यूक्रेन है। बाकी यूक्रेन के साथ युद्ध भी हो रहा, रसिया का तो पहले पे होना ही जाहिर लाजमी है। केंद्र सरकार ने वायुसेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो ये एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं अब हम। केंद्र सरकार ने 31वां सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो जनरल धीरज सेठ को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उपेंद्र द्विवेदी की जगह पे ये आए। इंडियन नेवी के 48वें उप प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया? वाइस एडमिरल अजय कोचर को। रक्षा मंत्रालय द्वारा 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो ये आंध्र प्रदेश में रखी गई है। और ये स्टील्थ लड़ाकू विमान क्या होता है? स्टील्थ लड़ाकू विमान मतलब जो रडार पे ना पकड़ा जा सके। पूर्वोत्तर के किस राज्य की पुलिस को मई 2026 में राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया? सिक्किम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बता देंगे हम जो इंपोर्टेंट होगा। भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है? तो ये सान्या बनी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। किस भारतीय सैन्य अधिकारी को अमेरिका के आर्मी वॉर कॉलेज कार्लाइल वर्क्स के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो ये जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किया गया। भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे की जमीन पर 3000 सैनिक तैनात कर सकेंगे? भारत और रूस के बीच में। इंडियन नेवी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 का पहला संस्करण कहां आयोजित किया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। सुसान कॉयल किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख बनी है? ऑस्ट्रेलिया की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से बहुत महत्वपूर्ण। भारतीय सेना ने किस राज्य में ऑपरेशन हेमसेतु के तहत बर्फबारी और तूफान से भूस्खलन में फंसे लोगों को निकाला? तो सिक्किम के लोगों को निकाला। देख रहे हो कितने स्पीड से कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 9 मिनट में लगभग। तो इसी तरीके से करेंगे, आधा घंटा में हम ये सभी 200 क्वेश्चन कर देंगे। यूनेस्को द्वारा राजस्थान के किस जिले की दुनिया को दूसरी सबसे लंबी जीवित दीवार के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये कुंभलगढ़ का किला है, जिसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी है, जबकि पहले नंबर पे चीन की महान दीवार है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में जीएसटी दिवस कब मनाया? तो जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया गया। हाल ही में भारत और किस देश ने जल प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो सऊदी अरब ने भारत के साथ किए। हाल ही में पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये हर्षवर्धन जी भी बने, और 98 असमत बन चुके हैं। ओके। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया? तो ये सेशेल्स का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और मोदी को नॉर्वे, इंडोनेशिया सहित कई अन्य देशों के पुरस्कार भी इसी साल मिल चुके हैं।
हाल ही में किस देश ने अपने दूसरे सबसे बड़े और व्यस्त मोंगला बंदरगाह को भारत से लेकर चीन को दे दिया? तो ये बांग्लादेश ने। बांग्लादेश का जो मोंगला बंदरगाह है ये सबसे व्यस्त और बड़ा बंदरगाह है चीन का, तो उसने भारत से छीन कर चाइना को दे दिया। सीधी सी बात तो ये। 1 जुलाई 2026 को भारतीय स्टेट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 71वां स्थापना दिवस मनाया गया। ये इंपोर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजी रोवर GNSS विशेष भूमि मापन अभियान शुरू किया? तो ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो ये दीप्ति शर्मा बन चुकी हैं। हाल ही में किदांबी श्रीकांत ने US ओपन बैडमिंटन 2026 में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने रजत पदक जीता। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने? किशोर मकवाना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई जगह ये देखने को मिलेगा। हाल ही में भारत के किस राज्य ने अपने नीलगाय संरक्षण के लिए देश का पहला विशेष गलियारा कॉरिडोर घोषित किया? तो ये उत्तर प्रदेश ने घोषित किया नीलगाय संरक्षण के लिए पहला विशेष गलियारा, और ये नोएडा की जेवर क्षेत्र में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2026 के लिए कितने पद्म विभूषण पुरस्कारों की घोषणा की गई है? तो देखो टोटल पद्म पुरस्कार हैं आपके 131। पद्म पुरस्कार 131 है। अब इसमें पद्म विभूषण तो 5 है और पद्म भूषण है 13 और पद्मश्री है 113। इस तरीके से 131। बाकी यूपी के लिए 1 पुरस्कार पद्म विभूषण है और 10 पद्मश्री है, तो 11 पुरस्कार यूपी को मिले हैं। 8वें वेतन आयोग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये असम बन गया। हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया? रश्मिका मंदाना को किया गया। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन इनमें से कहाँ किया गया? तो ये इटली में किया गया है, मिलानो कार्टेना। कहाँ? मिलानो कार्टेना में। मिलानो कार्टेना में। ओके, इटली के मिलानो कार्टेना। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक किले के पहाड़ी क्षेत्र को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया? तो ये कलिंजर का किला है, बांदा में है ये कलिंजर का किला। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया? तो ये पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य जो कि गोंडा में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों हैं, दोनों जो ज्यादा आने के चांसेस है उन्हीं क्वेश्चन को हमने शामिल किया। तो 70 क्वेश्चन हमारे इस तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 20 क्वेश्चन का एक नया सेट देखते हैं। टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाला दुनिया का एकमात्र क्रिकेटर कौन है? तो यशस्वी जायसवाल है। तो ये भारत के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम है मैत्री द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मतलब 73 है वैसे तो। नरेंद्र मोदी किस पूर्व प्रधानमंत्री को पीछे छोड़कर सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं? तो ये हैं जवाहरलाल नेहरू। हाल ही में सूर्य कुमार यादव की जगह भारतीय पुरुष T20 क्रिकेट टीम के नए कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये श्रेयस अय्यर को किया गया। बाकी भारतीय टीम के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल हैं। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2026 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को 2 बार हराकर इस प्रतिष्ठित खिताब को जीतने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आर प्रज्ञानंद। बाकी मैग्नस कार्लसन को डी गुकेश ने भी हराया था, याद रखिए। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश कौन बना? सऊदी अरब। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में भारत की पहली सार्वजनिक हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? तो ये नई दिल्ली में शुरू की गई। और एक हाइड्रोजन ट्रेन भी चलाई गई है जिसका अनावरण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। वो उन्होंने हरियाणा के जींद में दिखाया। और एक चीज और बता देते हैं कि अभी गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, जो कि आपके मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाता है वो एक्सप्रेस वे, जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर है और उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने हरदोई से किया है। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में प्रार्थना के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया? तो ये पश्चिम बंगाल सरकार ने किया। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का निर्णय लिया? तो ये केरल ने लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? जो कि ग्रीस ने लगाया। किस वर्ष 2026 के लिए लता दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मतलब किसे किया गया? तो ये कैलाश सत्यार्थी को किया गया, लता दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित। कैलाश सत्यार्थी कौन है? ये वही है जिन्हें 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया था। अब इस बार इन्हें लता दीनानाथ पुरस्कार मिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश वित्त वर्ष 2025-26 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया? तो ये चाइना बन गया, अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया? तो एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति है गौतम अदानी इस समय। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो नया उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी को बनाया। ये क्वेश्चन रिपीट किया क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब वो क्वेश्चन आ चुका जो अभी मैंने बताया था। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है? तो ये मेरठ और प्रयागराज को जोड़ता है। 594 किलोमीटर लंबा है। ये 12 जिलों से होकर जाता है यूपी के, और हरदोई से प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि किसने हासिल की? तो ये रितिका श्री के नाम है। हाल ही में प्रोजेक्ट 17 के तहत भारतीय नौसेना को सौंपे गए छठे नीलगिरी श्रेणी युद्धपोत का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS महेंद्रगिरी। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। भारत का पहला पूर्ण रूप से पेपरलेस यानी कागज रहित न्यायिक व्यवस्था वाला राज्य कौन बन गया? तो ये सिक्किम बन गया, कागज रहित न्यायिक व्यवस्था वाला राज्य। इंपोर्टेंट ये भी है क्योंकि पूर्ण रूप से पेपरलेस बन गया ये सिक्किम। क्वेश्चन ये आएगा आने वाले एग्जाम में। भारत ने थॉमस कप 2026 पुरुष बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता? तो ये कांस्य पदक जीता। थॉमस कप किस खेल से रिलेट करता है? ये बैडमिंटन से रिलेट करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में 180 देशों में भारत का स्थान क्या है? तो 157वें स्थान पे ये अपनी इंडियन प्रेस। कितनी नीचे है, बहुत नीचे है। हाल ही में बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है? तो ये सम्राट चौधरी है। किसकी जगह पे ये आए हैं? तो ये नीतीश कुमार की जगह पे आए हैं। तो 90 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और इस सेट को करेंगे 20 क्वेश्चन तो 110 हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस भारतीय क्रिकेटर को बेसिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया? बेसिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अधिकारी रिंकू सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। रविचंद्रन अश्विन को पीछे छोड़कर T20 विश्व कप में इतिहास में सबसे भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये जसप्रीत बुमराह बन चुके हैं। रविचंद्रन अश्विन को पीछे छोड़ दिया T20 विश्व कप में। हाल ही में अमुलोप्स कमल नामक मेढक की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो ये नागालैंड में खोजी गई है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाला पहला भारतीय संगठन कौन है? तो ये एजुकेट गर्ल्स। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति के तहत किस शहर को यूपी की प्रथम सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? अयोध्या को प्रथम सोलर सिटी के रूप में। आने वाली एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, इतना समझ लीजिए। और AICT के रूप में किसको विकसित किया जा रहा है? यहीं पे हम लिख देते हैं AICT के रूप में किसको विकसित किया जा रहा? तो ये लखनऊ को किया जा रहा। इन दो क्वेश्चन में से आपको एग्जाम्स में ये क्वेश्चन मिलेंगे, ये दोनों क्वेश्चन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में भीममंडल पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया? तो ये उड़ीसा में उन्होंने किया। ये उड़ीसा से रिलेट भी करते हैं। अब एक चीज बता देते हैं, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। JNG ने जंतर मंतर पे जो आंदोलन किया उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब नए आपके शिक्षा मंत्री कौन बन चुके हैं? प्रहलाद जोशी बन चुके हैं। ओके, इंपोर्टेंट है ये चीज, अपडेट कर लो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री नए कौन? प्रहलाद जोशी। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस वास्तुकला शैली में किया गया? तो ये नागर शैली में किया गया है। बहुत तरीके की शैली होती है। मंदिर का डिजाइन चंद्रकांत सोमपुरा ने बनाया है और मूर्ति का डिजाइन अरुण योगीराज ने बनाया है। देख रहे हो कितने आराम से हम चल रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बस पढ़ते चलें बहुत जल्दी के चक्कर में सब क्वेश्चन समझ में भी ना आए। नहीं, आपको याद करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में भारत के किन शहरों ने सुजाबाद डेयरी में मात्र 1 घंटे में 2,51,446 पौधे लगाकर चीन का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो ये वाराणसी में मात्र 1 घंटे में 2.5 लाख पौधे लगाए गए। कहाँ? वाराणसी में। तो चाइना का रिकॉर्ड ये तोड़ दिया गया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दर्ज कर लिया। किस राज्य ने GI प्रमाणित खेती को बढ़ावा देने के लिए अदरक मिशन शुरू किया है? तो ये मिजोरम ने किया। अब अदरक से एक क्वेश्चन आता है, कार्बी आमलोंग अदरक, ये कहाँ की है? तो ये GI टैग प्राप्त असम की अदरक है, जिसकी पहली खेप लंदन को भेजी गई है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, आगे करेंगे हम ये क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित करने की घोषणा कहाँ की गई है? ये कानपुर में की गई है। देखो, आपके सुपर टेट एग्जाम में यूपी स्पेशल तो कम ही आता है, 1-2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यूपी से करंट से रिलेटेड कई क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन। तो हम यूपी के करंट के कई क्वेश्चन हम शामिल कर रहे हैं, देख रहे हो ना आप? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए। जब मैंने कह दिया कि करंट का कोई क्वेश्चन बाहर जाने ही नहीं देंगे, जितने क्वेश्चन करा सकेंगे हम 1200 से 1500 भी कराने के लिए तैयार हैं, बस क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की पक्षी सारस के संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किन 2 जिलों में वेटलैंड्स में सारस सर्किट विकसित किया जा रहा है? तो जो सारस सर्किट विकसित किया जा रहा है ये मैनपुरी और इटावा में किया जा रहा है। मैनपुरी में समान पक्षी विहार है और इटावा में सस्सई नावर है। ये वेटलैंड है ये, ठीक है। सस्सई नावर इटावा में और मैनपुरी में समान पक्षी विहार नाम से आर्द्रभूमि स्थल है। और आर्द्रभूमि के बारे में बात करें तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि 1971 को ईरान के रामसर में ये घोषणा हुई थी, इसीलिए रामसर स्थल भी इन्हें बोलते हैं, वैसे वेटलैंड बोलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अनाथ बच्चों को प्रतिमाह कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया? तो 4,000 रुपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता मिलेगी जिन बच्चों के माता पिता नहीं है।
हाल ही में भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी का दर्जा प्रदान किसे किया है? तो ये किया है अमरावती को। अब आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी अमरावती। एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 2026 के अंत में किस देश में किया जाएगा? तो ये जापान में किया जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का पहला जीरो नेट बेस्ट सिटी बन गया? लखनऊ। और एआई सिटी कौन बना? लखनऊ। तो ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आएगा, मैं लिख दे रहा हूं, महत्वपूर्ण है ये। केंद्र सरकार ने भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किस ईंधन को मानक पेट्रोल घोषित किया? तो ये E20 ईंधन को मानक पेट्रोल घोषित कर चुके हैं। मिलावट, पेट्रोल में मिलावट, सीधी सी बात। किस संगठन ने जैव विविधता को बढ़ावा देते हुए आरोग्य वन पहल शुरू की है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नाहाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसने आरोग्य वन पहल शुरू की गई है जैव विविधता को बढ़ावा देते हुए। बांग्ला लेखक रामकुमार मुखोपाध्याय को किस उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान 2025 दिया है? तो हरा पार्वती कथा। यहां से क्वेश्चन कई बनेंगे। क्या पहला तो ये है कि सरस्वती सम्मान 2025 किसे मिला है? तो रामकुमार मुखोपाध्याय को दिया। अब इन्हें किस कृति के लिए दिया गया? तो हरा पार्वती कथा के लिए दिया गया है। और ये कहाँ के रहने वाली है? बंगाल के। इस तरीके से कई क्वेश्चन बनेंगे। नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये बालेंद्र शाह ने शपथ ली है। यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो गया था और ये जेनजी का प्रोटेस्ट था, तो पुरानी सरकार को भ्रष्टाचार के आधार पे हटा दिया गया था। अब ये युवाओं के नए प्रधानमंत्री बने हैं बालेंद्र शाह। और एक चीज और, चलो आगे बताएंगे। विश्व युवा संसद 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया। अब हम अगला सेट देखते हैं और ऐसे करीब हमारे 4 सेट और होंगे। एक 20 क्वेश्चन का एक सेट ये है, 20 क्वेश्चन का एक ये है और एक ये है 3, और 20 क्वेश्चन का एक सेट ये है। तो 4 सेट अभी बचे हुए हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि अभी हमारे 80 क्वेश्चन और बचे हैं और ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और करते रहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाएंगे नहीं, जल्दी ही कर लेंगे हम। निवेश मित्र 3.0 यानी 3.0 जो कि एआई संचालित विंडो है, निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाएगी। किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है और ये आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत 116वें स्थान पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 इस तरीके से। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो ये 131वीं रैंक है। ऐसे सूचकांक इंडेक्स पूछे जाते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 हेतु कितनी राशि को मंजूरी दी है? तो जनगणना करने के लिए 11,718.24 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई है। मतलब 11,718 करोड़ और 24 लाख। 7 जनवरी 2026 को कौन सा देवराज उर्स को पीछे छोड़ते हुए कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए? तो ये सिद्धारमैया बन गए। अब देखो एक चीज बता देते हैं, सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इनकी जगह पे DK शिव कुमार जो कि कांग्रेस से ही है, इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है। शिव कुमार कांग्रेस CM बन चुके हैं। DK शिव कुमार कर्नाटक के। अब एक चीज और बता देते हैं, सिद्धारमैया करीब 80 साल के हो चुके हैं और अब इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया है। अब ये कोई भी चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। ठीक है। 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो ये 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो ये इसकी शुरुआत 24 जनवरी 1950 से शुरू की गई थी और इस बार उत्तर प्रदेश दिवस की थीम थी विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। और ये क्वेश्चन अभी एग्जाम हुए हैं, उनमें पूछा भी गया, तो हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण है। 23 जनवरी 2026 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 जनवरी को। किस राज्य ने बजट 2026-27 में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का प्रावधान किया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। हाल ही में बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई। ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 भारत किस स्थान पे? 116वें स्थान पे। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। किस देश में यहाँ पे मैं होगा, किस देश में आयोजित मिलान कॉर्टिना यानी इटली शीतकालीन ओलंपिक 2026 में सबसे अधिक रिकॉर्ड स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया? नॉर्वे ने बनाया। तो मतलब किस देश ने ही होगा? तो इटली में जो अभी शीतकालीन ओलंपिक हुए आपके विंटर ओलंपिक, इटली के मिलान कॉर्टिना नामक जगह पे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पदक किस देश ने जीते? तो ये नॉर्वे ने जीते हैं। ठीक है। और नॉर्वे से रिलेट करते हैं एक आपके चेस के सबसे बेताज बादशाह खिलाड़ी है मैग्नस कार्लसन। हाल ही में रिकॉर्ड 74 देशों की बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2026 के 13वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया? तो ये विशाखापत्तनम में किया गया। ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो इन्होंने इजराइल की संसद को संबोधित किया और ये पहले प्रधानमंत्री बने हैं भारत के। अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या के बाद ईरान का नया सर्वोच्च नेता किसे चुना गया? तो ये मोजतबा खामनेई को चुना गया।
उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने हेतु किस नाम से परियोजना की शुरुआत की है? तो इन्होंने इस परियोजना का नाम रखा प्रोजेक्ट गंगा। तो गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये कर्नाटक बन चुका। बाकी अभी एक देश के बारे में भी पढ़ा था, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया, ग्रीस। भारत सेशल्स के बीच किस नाम से 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो भारत और सेशल्स के बीच लामीतीय 2026 नाम से 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। लामीतीय एक्सरसाइज भारत और सेशल्स के बीच में होती है। भारत के 94वें शतरंज ग्रैंड मास्टर और पूर्वोत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो मयंक चक्रवर्ती 94 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं और ये असम से हैं, यानी पूर्वोत्तर भारत से पहले ग्रैंड मास्टर, और अभी 98 ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत इजराइल ने ईरानी परमाणु स्थलों पर हमला किया? तो इजराइल ने ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला किया, उसका ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन राइजिंग लॉन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आगामी वर्ष घोषित किया, तो आगामी जो वर्ष है वो अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष नाम से घोषित किया है। तो अब हमारे 60 क्वेश्चन और बचते हैं, 20-20 क्वेश्चन के 3 सेट। चलिए जल्दी से हम इनको भी कवर करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही सेवा तीर्थ का संबंध किससे? तो ये प्रधानमंत्री ऑफिस यानी पीएमओ ऑफिस जो था उसका नाम बदल के सेवा तीर्थ कर दिया गया। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन का लेखक कौन है? तो ये कैलाश सत्यार्थी हैं और ये वही हैं जिन्हें अभी लता दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी ये पुस्तक इंपोर्टेंट है, करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। पुस्तकें पूछी जाती है सुपर टेट के एग्जाम में। हाल ही में मेड इन इंडिया C-295 एयरक्राफ्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट कहाँ हुई है? तो ये गुजरात के वडोदरा में हुई है। हाल ही में यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रविचंद्रन अश्विन बने हैं। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो ये ममता जी को हुई है। 2025 से हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा इनको, और इनका जो कृति है वो है इनकी कृति जीते जी इलाहाबाद के लिए ममता जी को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल रहा है। तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। भारतीय रेलवे की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहाँ चलेगी? तो ये गुवाहाटी से हावड़ा तक चलेगी। ये स्लीपर ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए। निम्नलिखित में से किसने भारत के 29वें महालेखा नियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ये TCA कल्याणी नाम की जो है इनको 29वें महालेखा नियंत्रक यानी CGA के रूप में पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय फिडे मास्टर कौन बनी है? तो ये मरियम फातिमा बन चुकी हैं। BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक किसे बनाया? तो ये अपोलो टायर को बनाया है। वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक का विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया? तो ये स्मृति मंदाना ने तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले PM मित्रा पार्क की आधारशिला कहां रखी है? तो ये भैंसोली गांव मध्य प्रदेश में रखी है नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थापित राज्य की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है? तो बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना असम में ये इसका उद्घाटन उन्होंने किया है। हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए? तो ये CP राधाकृष्णन चुने गए हैं। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, CP राधाकृष्णन। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में किस शहर को ये मिला है? तो ये इंदौर को दिया गया है। हाल ही में अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये खुर्जा में हुआ है, जो कि खुर्जा बुलंदशहर जिले में स्थित है, यूपी में। उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर रेलवे का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन बना? तो ये गोमती नगर रेलवे स्टेशन जो है लखनऊ का, ये बन चुका है और ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। दिसोम गुरु नाम से प्रसिद्ध झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री का हाल में ही निधन हो गया? तो इनका नाम था शिबू सोरेन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो डॉक्टर A.K. राजा राजन को किया गया, जो कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है, तो नए निदेशक इसके बन गए हैं। R. कौशिक द्वारा लिखित पुस्तक, R. कौशिक ने एक पुस्तक लिखी है, कौन सी? द राइज ऑफ द हिटमैन किस भारतीय क्रिकेटर की कहानी है? तो देखो हिटमैन किसका उपनाम है? रोहित शर्मा का, तो रोहित शर्मा की कहानी होगी। R. कौशिक ने लिखा। बुकें पूछ ली जाती हैं इसलिए कराया। तो अब आपके कितने क्वेश्चन बचते हैं? अब आपके क्वेश्चन बचते हैं सिर्फ 40, ठीक है, और अभी आधा घंटा ही हुआ है और आपके 170 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं करंट अफेयर को, और इसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि आने वाले हैं, ये नहीं कि कहीं से भी उठा लाए, नहीं। 40 क्वेश्चन और बचे, अगले कुछ ही मिनटों में खत्म करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए। केंद्र सरकार द्वारा द्वारा किस तिथि को भारत की पहली डिजिटल जनगणना शुरू की गई? तो भारत की पहली डिजिटल जनगणना 1 अप्रैल 2026 से शुरू की जा चुकी है। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के तहत चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो नासा का ये आर्टेमिस 2 मिशन है, इसके तहत चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला क्रिस्टीना कोच बन चुकी है। नासा ने 53 वर्षों बाद अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने के लिए किस नाम से चंद्र मिशन लॉन्च किया? तो आर्टेमिस 2 नाम से चंद्र मिशन लॉन्च किया जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बहुपक्षीय काकाडू 2026 नौसेना अभ्यास में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने भाग लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित है और इस अभ्यास का नाम है काकाडू 2026। तो इसमें भारतीय नौसैनिक जहाज था INS नीलगिरी। ओके। शिक्षा मंत्रालय ने 30 मार्च 2026 को अधिसूचना जारी करके NCERT को कौन सा दर्जा दिया है? तो NCERT जो है इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, तो इसको दर्जा दिया गया डीम्ड यूनिवर्सिटी का। भारतीय नौसेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते भारत आने वाले ऊर्जा जहाजों की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते भारत आने वाले ऊर्जा जहाजों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा लॉन्च किया है। किस कॉर्पोरेट समूह ने 16,706 करोड़ रुपए में IPL फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स का अधिग्रहण कर लिया है? तो ये आदित्य बिड़ला समूह है। BCCI ने किसी 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला के रूप में सम्मानित किया है? तो ये स्मृति मंदाना को किया है। हाल ही में ब्रिटेन ने 16वीं शताब्दी की किस संत की कांस्य प्रतिमा भारत को वापस की है? तो ब्रिटेन ने 16वीं शताब्दी के संत हैं, तो उनकी कांस्य प्रतिमा भारत को वापस की है। कौन संत थे? संत थ्रोमनकाई अलवर। अलवर याद कर लो, ज्यादा बड़ा नाम याद होगा नहीं, तो अलवर याद कर लो। हाल ही में अमेरिका के किस महाविद्यालय में महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये है मोन्टाना विश्वविद्यालय, जहां पे महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया। किस राज्य के GI टैग प्राप्त कार्बी आंगलोंग अदरक का पहली बार लंदन निर्यात किया गया? तो ये असम की अदरक है, GI टैग प्राप्त है। पाकिस्तान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन गजब लाहक नाम से एक सैन्य अभियान शुरू किया? तो ये अफगानिस्तान के खिलाफ किया। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे ने लगातार दूसरे वर्ष 2025 का ASQ वेस्ट अराइवल अवार्ड जीता? तो ये मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। बंगलुरु नहीं, ये मंगलुरु है। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 की थीम क्या थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समिट है। इसकी थीम थी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। किस राज्य ने मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बाद आधिकारिक तौर पर स्वयं को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया? तो ये बिहार ने अब स्वयं को नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया है। MP और कर्नाटक के बाद BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो ये स्मृति मंदाना को किया गया। हेनले इंडेक्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट 2026 की सूची में भारत की रैंक क्या? भारत की रैंक 85वीं है। किस देश ने व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया? तो ये रूस ने कर दिया। SAFF यानी सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता? तो ये बांग्लादेश को हराकर जीता है। मिलानो कॉर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक हेतु भारत का मसाल वाहक किसे बनाया गया था? तो ये अभिनव बिंद्रा को बनाया गया था। ओके, अब हम आखिरी के 20 क्वेश्चन और बने उनको और देखेंगे, और 20 नहीं, अभी 40 क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, चलिए इससे आपके क्वेश्चंस की संख्या ही बढ़ जाएगी, बहुत अच्छी बात है। 52वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 52वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में आयोजित किया गया। कब? 2026 में। और अभी ब्रिक्स की बैठक भारत में ही चल रही। किस राज्य सरकार ने 2001 में बने सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चे के नियम को खत्म कर दिया? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने खत्म कर दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ नए हैं, इसीलिए बढ़ गए आपके। महिला सुरक्षा हेतु स्त्री राइड नामक पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की गई है? तो ये तेलंगाना सरकार ने स्त्री राइड नामक महिला सुरक्षा के लिए शुरू की गई है, ये पहल है। चर्चा में रही व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग ए मेमोयर नामक पुस्तक की लेखक कौन है? तो ये जिल बाइडेन है। ठीक है, अमेरिका की है ये, और ये पुस्तक याद कर लेना जरूरी है। किस राज्य ने GI टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप दुबई और सिंगापुर को निर्यात की है? तो ये असम ने की है। फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये स्पेन ने जीत लिया। अभी जो फीफा विश्व कप हुआ, और ये अर्जेंटीना को हराकर स्पेन ने 16 साल बाद फीफा विश्व कप जीता। ये फुटबॉल से रिलेट करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित पुस्तक अग्नि सरसुलो विकासिंचना कमलम द्रौपदी मुर्मू किसने लिखी है? तो ये यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद नामक व्यक्ति हैं, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित ये पुस्तक है। नलों के माध्यम से सीधा पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना गया है? तो ये पुरी बन गया, पुरी, जो कि उड़ीसा में। फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ये भारत को 91वां स्थान मिला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक निवारण में। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 में किसे सम्मानित किया गया? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 कैलाश सत्यार्थी को मिला। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट है इसलिए। भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये लद्दाख में किया जा रहा है, और लद्दाख जो है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट लद्दाख में। भारत को पछाड़कर कौन विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया? तो ये ताइवान का शेयर मार्केट भारत को पछाड़कर 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन चुका है। किस देश में भारतवंशी माँ बेटे, माँ का नाम है परवीन रानी और बेटे का नाम है तुषार दहिया, तो इन्होंने अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों से मेयर का चुनाव जीता? तो ये ब्रिटेन में जीता। ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
आईपीएल के इतिहास में ऑरेंज कैप अवार्ड जीतने वाला सबसे कम उम्र के क्रिकेटर कौन बन गए? तो वैभव सूर्यवंशी। और ये राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी से खेलते हैं। ऑरेंज कैप मतलब सबसे ज्यादा रन बनाए जाते हैं टूर्नामेंट में, तो ऑरेंज कैप मिलता है। आईपीएल 2026 में पर्पल कैप अवार्ड किसको मिला है? तो पर्पल कैप अवार्ड जीता कागिसो रबाडा ने, जो कि गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हैं और ये साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। और ये पर्पल कैप जीता मतलब ये आईपीएल के टूर्नामेंट में इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, ये गेंदबाजों को मिलता है। और इस बार का आईपीएल का जो एडिशन था ये 19वां एडिशन था और इसको जीता किसने? ये आरसीबी ने जीता। बैक टू बैक 2 ट्रॉफियां जीती हैं। 2025 में भी आरसीबी ने ही जीता था कप और 2026 में भी आरसीबी ने जीता है। आरसीबी के कप्तान कौन है? तो आरसीबी के कप्तान आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी मिलता है। कमेंट करके बताओ आरसीबी के कप्तान कौन है, फिर हम बताएंगे। नवीनतम पुस्तक जो है इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी एट एम्स्टर्डम, तो इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं के अरुमुग्म, ठीक है, के अरुमुग्म इस पुस्तक के लेखक हैं। अब कुछ ही मिनट और बचे हैं और आपके 200 से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो जाएंगे। आदर्श शहर समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है और ऐसी योजनाओं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। पारंपरिक लेबर चौक की निर्भरता खत्म करने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया? तो ये हरियाणा सरकार ने किया है। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक किताब किसने लिखी है? तो ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। क्या बुक का नाम? ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज। और नवीनतम पुस्तक अपनापन किस केंद्रीय मंत्री ने लिखी है? तो ये शिवराज सिंह चौहान ने लिखी है। उन्होंने अपने और मोदी के साथ जो कई वर्षों के रिश्ते, करीब 30 से 35 साल के, उनको इस बुक में लिखा। और अब आपके आखिरी 20 क्वेश्चन का सेट बचा हुआ, चलिए इसको भी हम जल्दी से कर लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम द्वितीय कहां पर लॉन्च किया है? तो ये नाथनपुर में लॉन्च किया है, जो कि असम में स्थित है। पहली बार वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो ये भारत को सौंपी गई है। किस राज्य में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए 12 दिन का वार्षिक मासिक धर्म अवकाश अनिवार्य किया गया? तो ये कर्नाटक सरकार ने किया है और यहाँ के नए मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, कांग्रेस की सरकार। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार का पुणे जिले के बारामती में एक दुखद विमान दुर्घटना में निधन हो गया? तो ये महाराष्ट्र के ये मुख्यमंत्री थे और एनसीपी नेता थे ये अजीत पवार, हाँ, नेशनल कांग्रेस पार्टी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च शीतकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया? तो ये शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस टुकड़ी और झांकी को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ घोषित किया? तो टुकड़ी जो सर्वश्रेष्ठ घोषित हुई है उसका नाम है भारतीय नौसेना की टुकड़ी और झांकी इस बार महाराष्ट्र की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया। चलिए 2 पेज और बचे हैं, बस खत्म हो जाएगा आपका ये मैराथन वीडियो। 77वें गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार किस विदेशी सैन्य दल ने भाग लिया है? तो यूरोपियन यूनियन ने भाग लिया है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस को उसकी उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये सिक्किम की पुलिस को सम्मानित किया गया। देश के पहले निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला कहां रखी गई? तो ये सारणंद यानी गुजरात में ये निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। निजी उपग्रह संयंत्र मतलब ऐसा जैसा कि सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की स्पेस एक्स है, उसी तरीके की। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ग्रासा मासेल को किया गया और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है आपका। किस टीम ने सौराष्ट्र को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2025 या 26 जीती है? तो 25-26 ट्रॉफी विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? विदर्भ ने जीती है। और किसे हरा के जीती है? सौराष्ट्र को हरा के जीती है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश को पिनाका रॉकेट की पहली खेप भेजी है? तो पिनाका रॉकेट की पहली खेप आर्मेनिया को भेजी है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में शीर्ष पर रहने वाले राज्य कौन है? तो ये महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य जो हैं ये निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में शीर्ष पर रहे हैं। हाल ही में 2026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 वर्ष पूरे होने पर कौन सा पर्व मनाया गया? तो ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। 2026 चल रहा और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? 1026 में। पूरे 1000 वर्ष हो चुके हैं, तो यहाँ पे कौन सा पर्व? सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये लखनऊ में किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 3 महानुभूति अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कांस्य प्रतिमाएं यहाँ पर लगी हुई हैं। ठीक है। भारतीय नौसेना की किस पनडुब्बी को 40 वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? तो ये पनडुब्बी है INS सिंधु घोष, तो 40 वर्षों की सेवा के बाद इसको सेवा मुक्त कर दिया है। आईपीएल 2026 की नीलामी में आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी कौन बना? तो ये कैमरन ग्रीन नाम से खिलाड़ी जो हैं ये बन चुके हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं।
टाइम मैगजीन ने वर्ष 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना, तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वास्तुकारों को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस मैराथन क्लास का, यूनेस्को ने भारत के किस प्रमुख त्योहार को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया, तो ये दीपावली को किया। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 920 मीटर लंबी सियोक सुरंग राष्ट्र को कहाँ समर्पित की है, तो ये लद्दाख में की है। और ये भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अब आपको कोई सुझाव चाहिए, कोई समस्या सुपर टैट से रिलेटेड, तो आप ये नंबर में लिख दे रहा हूँ 80-77 तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हो। और सुपर टैट के नोट्स जो हैं आपको मात्र 300 में, और सी टेट के नोट्स जो हैं मात्र 200 में अवेलेबल है। और इसके साथ एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जो भी बच्चे सुपर टैट का कोर्स ले चुके हैं, अब नियमित क्लासेज उनको मिलने शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, अभी मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ, बट अब अच्छे से नियमित तौर से क्लासेज मिलेंगी। टेंशन मत लीजिए। सुपर टैट की वैकेंसी कब तक आती है ये भी अभी देखो फाइनल है नहीं, ठीक है। तो हम पढ़ाई करते रहेंगे और हमारी पढ़ाई निसंदेह चल रही है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।